जी है जो मुलाकात, एक मुलाकात से उन्होंने हमें वहाँ आने का अ, हमें चांस दिए हैं। और जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारा स्वाति बहन जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी भाई बहने जुड़े हैं सबका भी बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा अटेंशन देंगे। जो मुझे प्रभु प्रसाद मिला है थोड़ा आप सबके सामने थोड़ा बांटने का कोशिश करूंगा, तो अभी हम पीपीटी शेयर कर सकें। हाँ जी, कर सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, वैली बुक एंड फिर उनसे बता के। ठीक है सर, आप यूट्यूब में लॉग इन करिए तो पता चलेगा अगर कुछ दिक्कत आ रही है यूट्यूब वालों को। दिख रहा है आपको, दिख रहा है वो। भाई जी पीपीटी दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आप सबको पता है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड हेल्दी लाइफ, हेल्दी आई, स्ट्रेस फ्री लाइफ, हेल्दी आई। आप सबको पता है कि अभी की समय प्रमाण कि हर छोटे बच्चे से उम्र वाले तक, बुजुर्ग तक सभी को कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो है ही, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हर किसी को छोटा बड़ा स्ट्रेस तो है ही। तो इसीलिए हम देखेंगे कि उनको स्ट्रेस क्यों आता है और आंखों का नंबर क्यों आता है। तो हम आगे बढ़ेंगे। आपके पास ये छोटा सा मोबाइल होगा, जो भी है उसको थोड़ा साइलेंस मोड में हम कर देंगे। आप सबको पता है व्हाट इज द रीजन ऑफ द आई प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम क्यों होता है, आई प्रॉब्लम क्यों होता है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात होता है हमारी बेड लाइफस्टाइल होता है। आज दुनिया में हम तो बाबा के बच्चे जुड़े हैं, आप सबको तो लाइफस्टाइल पता है, लेकिन दुनिया की जो लाइफस्टाइल है बहुत ही खराब है, जिसके कारण हमारी आंखों का नंबर आता है। एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते हैं, नो एक्सरसाइज, नो प्रॉपर डाइट, खान पान भी हमारी जो होना चाहिए वो हम नहीं ले रहे। हमारी डिप्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आप कोरोना काल में देख लिए हैं और अभी भी आपको पता है दिन प्रतिदिन हर तरह से चारों तरफ से किस तरह से डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे पास टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उसका हम यूज नहीं कर रहे, बाकी मिस यूज कर रहे हैं, उसका भी आप सबको पता है। फिर हेरिडिटी प्रॉब्लम भी होता है, भी प्रॉब्लम होता है और हम केयरलेस करते हैं, जिसके कारण हमको ये छोटा छोटा सा मैंने दिया है जो 7 पॉइंट, लेकिन और भी बहुत सारे रीजन है, कारण है जिसके कारण हमारी आंखों में नंबर आता है। या तो हम चश्मा, तो दृष्टि शक्ति कम होता है, हमारी आंख कमजोर होता है। तो सबसे पहला होता है बेड लाइफस्टाइल, हम कब कहाँ कैसे सोते हैं कुछ ठिकाना नहीं है। अब देख रहे हैं चित्र में सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ, कोई किस तरह से, मतलब जैसे बताते हैं ना लाइफस्टाइल हमारी बहुत ही खराब हो गया। कब सोना है कब उठना है वो सब नियम हम सारी दुनिया की नॉलेज रखते हैं, लेकिन अपना जो हमारा दिनचर्या कैसे होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए वो हम नहीं रखते हैं। और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करने के कारण हम सारे दिन इसी तरह से रहते हैं। देख रहे हैं सबका हालत किस तरह से है। अगर आप सुबह उठने से रात तक की इस तरह से कंडीशन में रहेंगे तो आप क्या काम कर सकते हैं। इसलिए एक्सरसाइज हमारे लिए जरूरी होता है, वो आगे हम बताएंगे। तो नो एक्सरसाइज के कारण हमारी आंखों का नंबर आता है।
हम चश्मा पहनते, चश्मा का ध्यान रखते, लेकिन आंखों का कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं। इसी तरह से नो प्रॉपर डाइट, आप देख रहे हैं ये लोग खाना खा रहे हैं या खाना उसको खा रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि खाना तब खाएगा जब हमारी हाइट वेट जो होता है, हाइट के समान हमारी एज के हिसाब से हमारा वेट अगर बैलेंस होता है तो उसको बोलते हैं हम खाना खा रहे हैं। और जब हमारी वेट बहुत ही बढ़ जाता है, हमको बहुत सारे बीमार से ग्रस्त होता है, तब पता चलता है कि खाना हमको खा रहा है, हम खाना नहीं खा रहे। ठीक है, दो तरह से लोग होते हैं, एक जीने के लिए खाते हैं, दूसरा है खाने के लिए जीते हैं। तो हम किस तरह से कैटेगरी में आते हैं, खाने के लिए जी रहे या जीने के लिए खा रहे, वो हम तय कर सकते हैं। फिर डिप्रेशन तो आपको पता है कि छोटा सा बीमारी है, अभी बहुत बड़ा रूप ले चुका है दुनिया में। छोटे से बच्चे हैं, उनको भी पहले जैसे हम स्कूल में जाते थे, पढ़ाई करते थे और घर आके पढ़ाई करते थे, होमवर्क करते थे, तो पहले ट्यूशन की कोई जरूरत होता था, अभी चार चार हो गया, दो जगह पढ़ाई करने का, स्कूल में भी पढ़ाई, ट्यूशन में भी पढ़ाई, और फिर स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क, जिसके कारण क्या होता है, हम टेंशन डिप्रेशन में आता है। बच्चों की बात कर रहा हूँ, और बड़ों का तो है ही छोटा बड़ा प्रॉब्लम। ऐसे बिना कारण से भी टेंशन में हम रहते हैं, और कारण से भी होता है, तो ये डिप्रेशन कारण नंबर से आता है। और हमारी जो कंप्यूटर, टीवी, मोबाइल का हम यूज नहीं कर रहे, बाकी मिस यूज, आप देख रहे कौन कहाँ किस तरह से कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, छोटा सा बच्चा देखो वो दूध भी पी रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, पहले मोबाइल या तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर कुछ भी वो यूज कर रहा है। आप सबको मालूम है आजकल के माँ बाप भी फ्री, छोटे बच्चे से फ्री होने के लिए उसको मोबाइल दे देते हैं ताकि वो उसमें बिजी हो जाए, ताकि हम अपना काम कर सके, लेकिन वो बिजी होते होते एडिक्शन हो चुका है। मोबाइल के कारण बच्चे लोग बहुत कुछ साइड इफेक्ट करते हैं, वो आप सबको पता है, लेकिन खाली जस्ट अटेंशन दिला रहा है। और ये हेरिडिटी प्रॉब्लम होता है, हमारा वारसागत होता है, हमारा दादाजी को है, मम्मी पापा को है, तो हमको होता है, हमारे बच्चे को होता है। ये किसी थोड़ी सी संख्या में इसका भी है, असर पड़ता है, उसका साइड इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमको भी इसको बोलते हैं हेरिडिटी प्रॉब्लम बोलते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। और फिर केयरलेस, हमको जैसे आप सबको पता है कि हम ब्रश करते दांत का हम यूज कितने बार करते हैं, 45 मिनट्स हम करते हैं दांत का यूज, लेकिन दांतों का यूज तो 45 मिनट करते हैं, लेकिन उसके लिए हम 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम ब्रश करते हैं सुबह। एक्चुअली जितने बार हम खाना खाते हैं उतने बार हमको की सफाई होता है और दांत मजबूत रहता है और लॉन्ग टाइम टिके रहता है, अच्छा रहता है। इसी तरह से हमारे हमारे बचपन से हमको भी किसी ने कोई बताया नहीं कि कभी आंखों का एक्सरसाइज होता है और आंखों की एक्सरसाइज करना चाहिए। स्नान करना सिखाते हैं, ब्रश करना सिखाते हैं, ड्रेस साफ करना सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन आंखों की एक्सरसाइज के बारे में किसी ने बताया नहीं। पहले ऐसा था, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, खान पान अच्छा था, जिसके कारण सब कुछ ठीक था। अभी सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसके लिए हर दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है। नंबर दिन प्रतिदिन घर घर आप देखिए, हर किसी के घर में चश्मा की नंबर तो होगा, चश्मा तो होगा ही होगा। तो ये था कारण, कुछ थोड़ा सा 6-7 पॉइंट था। और भी एक कारण आपको बताता हूँ कि जब बीमार होते हैं हम, तो जब बीमार होते हैं तो बीमारी कभी हमको पूछ के नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम चोर जैसे आपके घर में कभी एंट्री करता है, कहाँ पे भी चोरी करता है, वो कभी पूछ के नहीं आता। चोर कभी पूछ के नहीं आता, वो कैसे आता है, जहां भी वीकनेस है, विंडो से या तो खिड़की से या तो कोई से भी चोर है तो उसको हम अटैक करता है। तो उसी तरह से हमारी बीमारी भी ऐसा चीज है, खाली आंखों की चीज नहीं है, हर ऑल टू टॉप टू बटन, सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक कोई भी बीमारी होता है, उसका कारण है हमारी कमजोरी, वीकनेस, हमारी खान पान, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सोच, है ना। तो हमारी वो सब प्रॉब्लम का कारण भी हमारे साइकोसोमेटिक्स से भी होता है। तो साइकोसोमेटिक्स में ये कहते हैं कि 90% जो बीमार होते हैं हम मेंटली होते हैं, मानसिक जो है, हम मन से जो सोचते हैं उसी के हिसाब से हमारे तन में, हमारे शरीर के अंदर ये प्रभाव पड़ता है ना, माइंड में, ब्रेन में और तन में, है ना। तो वो असर जो पड़ता है, जो ज्यादा हम सोचते हैं ज्यादा उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि
आजकल की जो मेडिकल साइंस है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो बोलते हैं कि आपको लाइफ टाइम लेना पड़ेगा गोली। तो जब तक जीना है तब तक गोली खाना है। तो जिसके कारण हमारे दिल और दिमाग में वो वस्तु, वो चीज, वो बातें पूरा समझ आती है, हम सेव कर लेते हैं। जब तक हमको जीना है तब तक गोलियां खाना है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारी दिल दिमाग में वो बैठ जाता है। तो हमारी कभी सोल्यूशन के बारे में हम सोचते नहीं कि नहीं हमको तो लाइफ टाइम लेना पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन तो है ही। दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका उसका कोई हल नहीं होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तो इम्पॉसिबल इज, क्या कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो आज जानेंगे एक्चुअली लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। आप एक देख रहे हैं कि एक माँ की गोद में एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मस्त बेफिक्र बिंदास नींद ले रहा है। ठीक है। तो वो क्यों ले रहा है? क्योंकि वो माँ की गोद में है, उसको और कोई किसी को पड़ी नहीं है, क्योंकि माँ की गोद में उसको सबसे ठीक महसूस करता है। तो उसी तरह से हमारी जो लाइफस्टाइल कब होना, कैसे होना चाहिए कि हम जल्दी सो जाएं। जैसे हम ब्रह्मा कुमारी में मैं 23 ईयर्स के पहले जब एंट्री किया था, जो ज्ञान लिया था बाबा का, तो मेरे को वही संकल्प चल रहा था कि ये 10 बजे सो जाना और 4 बजे उठ जाना, इसका क्या साइंटिफिक रीजन क्या है। क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में नहीं होता था, फिर बाद में संगठन में जैसे मिले फिर धीरे धीरे शुरू हो गया, अच्छा लगा, मजा आया। लेकिन फिर भी उसकी मजा का रीजन क्या है वो भी जानना चाहिए। तो साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर हम 9 बजे सोते हैं, 9 से 10 1 घंटा अगर सोते हैं, 9 बजे अगर सोते हैं हमारा डायमंड स्लीपिंग होता है। 10 बजे सोते हैं तो उसको गोल्डन स्लीपिंग बोलते हैं। 11 बजे सोते हैं तो उसको बोलते हैं सिल्वर स्लीपिंग। और 12 बजे सोते हैं तो उसको बोलते हैं आयरन स्लीपिंग। तो आपको क्या चाहिए? लोहा चाहिए, आयरन चाहिए, या तो चांदी चाहिए, सिल्वर चाहिए, या आपको गोल्ड चाहिए या सोना चाहिए, या तो आपको डायमंड या हीरा चाहिए। हमारे जीवन में हमको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए? मुझे पता है जगदीश भाई को मैं जानता हूँ, कुमार है, हमारे बहुत बड़ा वरिष्ठ भाई हैं, जो तो वो बताते थे कि 9 बजे पहले वो सो जाते थे, क्योंकि उनको 2 बजे या 3 बजे उठ के उनको पूरा बहुत सारे बुक्स लिखने हैं, आप सबको पता है योगा में। तो वो बताते थे। तो कभी कल्चरल प्रोग्राम वो नहीं देखते थे। कहने का मतलब क्या है कि जल्दी वो सोते थे इसलिए जल्दी उठ पाते थे। जिससे हम खाने के बाद हमको भूख नहीं लगता है, पानी पीने के बाद प्यास नहीं लगता है। नींद अगर आपको